आज अजला सप्तमी है। तो आज रथ सप्तमी कहते हैं। सब सुनिए रविवार के कथा। इस दिन सूर्य देव ने पूरी ब्रह्मांड ने पूरी ज्योति से प्रकाशित किया था। एक नगर में एक बहुत धनी सेठ सेठानी रहता था। सेठ के पड़ोस में एक लकड़हारा था। अपना परिवार के साथ सुख शांति से अपना घर में रहती थी। जी से 2 बेटे 1 बहू थे, 2 बहुएं थे। नाती पोता से उसका घर भरा था। सभी में बहुत प्रेम था, सब मिलजुल के रहते थे। इसी विवाद से शैतानी की जलन होती थी। इसे कम कमाई में भी इतना परिवार, इतना बड़ा परिवार सुख शांति से कैसे रहता है। मेरे पास तो इतना संपत्ति है, फिर भी हमारे पास भोग करने वाला कोई नहीं है, कोई संतान नहीं है। एक दिन शैतानी ने भेद पता लगाने लगे आरे के घर गई। तो से किसी ने ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए नहीं कहा। सभी गंगा स्नान के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो शैतानी के पूछने पर लकीहारे की पत्नी बोली, आज सूर्यमी सप्तमी की व्रत है, तो निहान नदी जा रहे निहाने। सबका अर्चना सप्तमी के व्रत है, आज कोई नमक मैं घर में नहीं खाएगा। शैतानी ने पूछा, इसके करने से क्या मिलता है। तो लकड़हारे की पत्नी बोला, आज के दिन भगवान सूर्य देव के व्रत करते हैं, जिससे सुख शांति घर में बनी रहती है, उत्तम संतान के प्राप्ति होती है। ये सुनते हुए शैतानी ने शपथ ली, अगर से मेरा पुत्र हुआ तो मैं भी अगले बार व्रत करूँगी। ऐसे लिया। अब कुछ ही महीने के बाद शैतानी गर्भवती हो गई। 10वें महीना एक सुंदर सा पुत्र के जन्म दिया। जब सूर्य सप्तमी के व्रत आया तो व्रत करना भूल गई। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा, चल के इसके इलाज दिलाना चाहिए। तो ब्राह्मण के रूप लेके सूर्य भगवान शैतानी के घर गया। तो शैतानी उस समय बालक के दूध पिला रही थी। ब्राह्मण ने उसके कहा, अर्चना सप्तमी के व्रत करने के लिए कहा। शैतानी ने कहा, महाराज अभी तो मेरा बालक छोटा है, इसीलिए मैं व्रत अगले साल करूँगी। इस तरह से कई साल बीत गए। वो व्रत करना भूल गई। अर्चना सप्तमी के व्रत नमक खुद करती, बालक के भी खिलाती, घर के पूरे परिवार के खिलाती। इससे सूर्य भगवान ने क्रोधी हो गई। बालक 7 साल के हुआ तो एक दिन खेलते समय सूर्य देव के घर उठा के ले गया। बालक के घर में ना पाके उसकी खोज शुरू हुई। शैतानी रो रो के बेहोश हो गई। तो बेहोश हो गई, रो रो के कहाँ गया, उसके बचा नहीं गया, मतलब उसके पते नहीं था। तो रोने लगी। तो फिर से सूर्य नारायण भगवान एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए। आप बोले, शैतानी जी, तुमने सप्तमी के व्रत करने के वचन लिया था, पूरा नहीं किया। सूर्य सप्तमी अर्चना सप्तमी के दिन नमक भोज करते, नमक परिवार वाला के भी कराया। इसी कारण सूर्य देव ने तुम्हारे पुत्र के छिपा दिया है। यदि तुम 7 साल तक ले व्रत करो तभी तुम्हारा पुत्र आपस मिलेगा। आज से ही सुख सुविधा के त्याग के तभी व्रत करो। दोनों पति पत्नी वन में रह के जीवन शुरू करो। जब व्रत पूरा हो जाएगा तभी घर आना। ब्राह्मण के बच्चन के मान के शेर शैतानी घर संपत्ति छोड़ के कर कुटुंब के संभालने के दे दी। वन में जाके वनवासी की तरह रहने लगा। जब माघ के महीने अर्चना सप्तमी आया तो सूर्य उदय से पहले स्नान किया, आरक प्रदान किया। बेगर नमक के समय एक अन्न के भोजन करती थी, दान दे के व्रत करने लगी। इस प्रकार के 6 साल बीत गए। और जब 7वां साल आया, अर्चना सप्तमी के दिन दोनों पत्नी पति नदी में गए स्नान करने। तो नदी स्नान करते समय पीछे से चोर राजा के धन चुरा के उसके झोपड़ी में चोरी के धन छुपा के भाग गया। जब सिपाही ढूंढते हुआ झोपड़ी के पास गए तो वहाँ छुपाया हुआ राजा के धन मिला। तो तभी सब सेठ शैतानी ने स्नान करके पहुँचे। सिपाही ने उनके चोर समझ के बंदी बना लिया, राजा के पास ले गया। राजा के पूछने पर सेठ शैतानी ने कहा, अपने कहानी के राजा के बताया। राजा के विश्वास नहीं हुआ। बोला से, अच्छा आज अर्चना सप्तमी के व्रत है तो 7 साल पूरे हो जाएगा। तो देखता हूँ आज पूरे दिन या पूरे रात मेरे महल में रहेंगे। तो कल सूर्य उगने से पहले तुम्हारा पुत्र वापस नहीं आया तो तुम दोनों के चोर समझ के फांसी के सजा दिया जाएगा।
फांसी के डर से सेठ सेठानी ने भगवान सूर्य भगवान के प्रणाम करने लगा। तब चमत्कार हुआ। आकाश से धूप पार्षद 14 साल के बालक सहित राजा के भवन में आया। बालक के शोक के अंतर ध्यान हो गई। पूरे राज दरबार में सूर्य नारायण भगवान के जय जय जयकार होने लगा। राजा ने सम्मान से सेठ सेठानी के धन दे के उनके नगर को विदा किया। पूरे नगर में घोषणा करवाई। माघ महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को प्रत्येक नगरवासी अर्चना सप्तमी के व्रत करना, कोई भी नमक आहार ना खाए। पितर तरफ उसने श्राद्ध तर्पण जरूर करना है, ले जो नहीं करेगा उसका नगर से बाहर निकाल देंगे। राजा के आदेश से नगर के सभी नगरवासी ये व्रत करने लगा। और उधर सेठ सेठानी भी अपने बालक के लेके अपने घर गई, जहाँ उनका घर पहले से भी अधिक सुख शांति उस घर में भर गया था। धन दौलत पूरे भर गई। समय आने पर उसका पुत्र के विवाह हुआ। घर में नाती पोते के किरकारी हुआ। पूरे घर खुशी से जगमगा उठा। हे सूर्यनारायण भगवान, जिस प्रकार आपने सेठ सेठानी के अलकहारे के सुख दिया, घर में खुशहाली प्रदान किया, जीवन में सफलता दी, उसी प्रकार ये व्रत करने वाली को, ये कथा के सुन कहते वाली के, हुनकारा भरने वाली के भी सबके मनोकामना पूरी करना। ओम सूर्याय देवाय नमः। आइए दूसरी कथा के शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था, सूरज भगवान के भक्त था। नहाता धोता, कहानी कहता, लेकिन कमाता कुछ भी नहीं था। तो ब्राह्मण घर में रहता था। तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसके निकामा कहता, माने कोई नहीं उसका अच्छा कहता था। तो एक दिन यहाँ धो के पूजा के सामान लेके एक जंगल में चले गया। वहाँ एक सूखे पीपल के गाछ तर पूजा कर बैठ के पूजा पाठ करने लगा। उसके सूर्य भगवान के कथा कही। वहाँ पीपल के पास एक सूखा हुआ तालाब भी था, जिसमें थोड़ा ही सा पानी था। उसी पानी से लोटा भर के सूर्य भगवान के जल चढ़ाने लगा। पूजा करते हुए पीपल के सूखी तालाब में गया। पानी जल के गना तालाब पानी से भर गया। उस जल ने सूर्य भगवान दिखाई देने लगी और कहने लगा, ब्राह्मण क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत रहता है। जब वो पूजा करता तभी आवाज़ आती। सुन के वो चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने के लिए जंगल में जाती थी। पूछा से आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने अपना सारे हाल अपना कह सुनाया। तब ब्राह्मणी बोली, आपके पूजा करने के बाद ही आवाज़ आती है ना। तब मुझे लगता है सूर्य नारायण भगवान स्वयं आपके आवाज़ लगाता है। इस बात जब आवाज़ आए तो तुम कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, अरे भगवान कैसे मांग लूँ, ज़्यादा कुछ कहना होगा तब भूत आ जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा इस बार कहना, हे सूर्यनारायण भगवान, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में नाती पोता के 10 दासी के द्वारा खिलाते हुए अपने आँखें से देखूं। इस प्रकार के लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, नाती, धन सब कुछ मिल जाएगा। जब धन होता है तभी तो सोने के पालने में नाती पोते के दास दासियों के द्वारा खेलना के आँखें से देखूं। जब धन होता है तभी तो सोने के पालना दासियाँ होंगे। आंखें घुटने ठीक होंगे। नाती पोता के सोने के पालना में देख के झुला सकेंगे, देख सकेंगे। अब ये कह के ब्राह्मणी चली गई। अब दूसरे दिन जब ब्राह्मण ने पूजा पाठ किया तो उसके बाद आवाज़ आई। तो ब्राह्मण ने क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने वैसे ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य देव भगवान ने कहा, देखने तो तुम बहुत भोला लगता है, एक ही बार में सब कुछ मान लिया। सूर्यनारायण भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया, देखा कि उसके टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। 10 दासी आ रहे हैं, जा रहा है। ब्राह्मण ने उसे कहा, हे भाई, यहाँ पर मेरी झोपड़ी बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई। तो उस समय महल के खिड़की से एक सुंदर औरत गहना से सुंदर कपड़े से सजी हुए बाहर झाँक रही थी। अब बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है।
सूर्य देव ने हमारे मनोकामना पूर्ण कर दी। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे ये इतने धन हम क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से कि ज्ञान नहीं होता, दान पुण्य अग होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसे ही किया। पूरे नगर के लोगों का राजा के जगह ब्राह्मण के गुणगान गाने लगा। तो राजा ने ये सारी बात सुन के राजा ने सारी बात समझा सुना। तो फिर वो उनके ना लगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया। आप पूछा, क्यों ब्राह्मण देव, कल तक ले तो आपके पास खाने के लिए एक दाना नहीं था, आज ये धन कहाँ से आ गया, कहाँ चोरी की, कहाँ डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, मैं कुछ चोरी नहीं किया हूँ, सब सूर्यनारायण भगवान की कृपा है। उनके सारे कहानी बता दी। राजा ने कहा, अच्छा मेरे पुत्र नहीं हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा के कहा, से आपके पुत्र नहीं है तो आप व्रत कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और सूर्य भगवान से पुत्र मांगिए तो आपको जरूर मिल जाएगा। तो राजा इतना बात सुन के कहता है, सच में हो जाएगा ये बात। तो कहा था हो जाएगा। बात आप मांग के देखिए, विश्वास कीजिए, सूर्य भगवान में बहुत शक्ति है। सूर्य भगवान के पूजा के विधि बतलाई। राजा ने जैसे ही किया उसके पुत्र हो गया। सभी सूर्य भगवान के जयकारा करने लगे, हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण राजा के मनोकामना पूर्ण किए वैसे सबके मनोकामना पूरा करना। कहानी कहने वाला के और कहानी सुनने वाला के भी सब मनोकामना पूरा करना। जे व्रत करती है उसके भी, जे नहीं करती है सुनेगा उसके भी। दोस्तों, वीडियो अगर चीज़ पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा ब्लॉग में आप सबके स्वागत है। अब आप सब देखिए ज़रूर। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ लेकिन आप सब नहीं देखते हैं। आप सब ज़रूर देखिए। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। तो हर रविवार के सवेरे उठ के स्नान दानी करती थी। स्नान दानी करने के बाद वो सूर्य भगवान की पूजा पाठ करती थी। तो गाय के गोबर से आंगन लिपती थी, हर सोच करती थी। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देती के पूजा पाठ करती थी और फिर भोजन तैयार करती थी। सूर्य भगवान को भोग लगाती थी, स्वयं भोजन अपने भी खा करती थी। सूर्य देव उस बूढ़ी माई से बहुत खुश था। उनके कृपा से उसके किसी प्रकार की चिंता या कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान से भरता गया। उस बुढ़िया माई को खुश देख के उसके पड़ोसन उसे जलने लगी। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, इसीलिए रविवार को घर निपने के लिए पड़ोसन के आंगन में गाय से गोबर लाती थी। तो एक दिन पड़ोसन ने इस समय आके अपने गाय को घर के भीतरे बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया माई को रविवार के गोबर नहीं मिला और बूढ़ी माई अपना आंगन नहीं निप सकी। आंगन ना निपने के कारण उनके न भोजन बनाया, न सूर्य देव को भोग लगाया, स्वयं भी भोजन नहीं किया। तो सूर्य भगवान ने कहा से फिर सूर्यास्त के बाद बिहाव की प्यासी सो गई। इस प्रकार ने निराहार व्रत किया। सूर्य देवी सब कुछ देख के, सब कुछ सुन के तो बुढ़िया के भक्ति से खुश होके उसी रात सूर्य देव ने उसके अपने सपने में दर्शन दिया और इच्छा पूर्ण करने वाली गाय देने के वरदान दे दिया। अगले दिन जब वो सो के उठी तो उसके देखा उसके आंगन में एक सुंदर सा गाय है, एक बछड़ा बना हुआ था। बुढ़िया माई ने गाय के देख के हैरान हो गई। उसने गाय के चारा खिलाया, पानी पिलाया। वो सब देख के उसके पड़ोसन तक और ज़्यादा जलने लगी। एक दिन पड़ोसन ने गाय के सोने के उपला गोबर देख लिया। सो उसके जब वो गोबर सोने के बन जाती है तो उसी दिन से वो सोने के गोबर चोरी करने लगी। इस तरह कई दिन तक वो बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। ऐसे में बुढ़ी माई उठती थी, सूर्य देव के व्रत करती रही, कथा सुनती, कथा कहती। एक दिन पड़ोसन के चालाकी देखकर सूर्य देव ने कहा तेज अति चला दे, आंधी चला दी कि अपनों गाय के अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उनके सोने के गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। से सोने के गोबर कैसे, तो उसी दिन से गाय के घर के अंदर बांधने लगा।
सुनिए सोने के गोबर से बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बहुत जलने लगी, जल बन के राख हो गई। अपने पति के समझा बुझा के उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा ने सुना इस गांव में एक बुढ़िया के पास एक गाय है जो सोने के गोबर करती है, तो राजा ने सैनिकों के भेज के बुढ़ी माई के गाय छीन ली। गाय छीन ली तो गाय ले गई राजा के घर पर। तो सुंदर गाय के देख के राजा बहुत खुश हुआ। सुंदर गाय थे तो गाय के जाने से बुढ़िया माई बहुत दुखी रहने लगी घर पर। दुखी रहते रहते ऐसे ही तो गोबर वहाँ राजा के घर पर गया गाय, तो गाय के दुखी हुई, उसके अन्न जल त्याग दिया बुढ़ी माई। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया के इस तरह के प्रार्थना करते हुए उसके बहुत दया आया। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन बुढ़िया के गाय या बछड़ा तुरंत लौटा दो, न तो तुम पर विपत्ति के पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से राजा डर गए। तो उसके फिर गाय और बछड़ी लौटाने के अथी किया, बुलाया सबको, और गाय या बछड़ी बूढ़ी माता के लौटा दिया। आप बहुत डर गई राजा जी। तो उठते ही देखा पूरे महल में गोबरे ही गोबर भरा पड़ा है, सोना नहीं हुआ। तो राजा के और डर लग गया, ज़्यादा डर लग गया, ये बात सच है कि झूठ है कि क्या है। तो बोला था सभी तो तेज बदबू आ रही थी। राजा ने घबरा के बुढ़िया माई को बुलाया, तब उसके गाय को बछड़ों सहित लौटा दिया। राजा साथ ने बहुत सारा धन देके बुढ़ी माई को वहाँ से विदा किया। क्षमा मांगी से देखते देखते ही राजा के महल से सभी गंदगी दूर हो गई। राजा ने परोसन किया उसके पति के, उसके इस माने अथी से दूसरे उसके दंड दिया, मैंने किसी दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, सभी स्त्री पुरुष के रविवार के व्रत किया करे। रविवार के व्रत करने से सभी लोग के घर में धन धान्य भर जाएगी। राज्य में चारों ओर सूर्य भगवान के जयकारा होने लगा। सारे मतलब पूरे मर्द औरत सब व्रत करने लगी रविवार के। तो पूरे अथी धन दौलत से खुशहाली छा गई पूरे सभी लोग के। सारी कष्ट दूर हो गई, बर बीमारी, जिसका संतान नहीं था उसका गोद भर गई। राज्य में सब पुरुष सुखी शांति से जीवन बिताने लगी। तो यही है सूर्य भगवान के चमत्कार। आप सब व्रत जरूर कीजिए, हम सब तो व्रत करती हूँ, आप सभी कीजिए। बच्चा के लिए होता है रविवार के व्रत। हे सूर्यनारायण भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई के सुख शांति दी वैसे सुख सबको देना। आप प्रणाम। लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आएगा तो। बहुत मेहनत से बनाती हूँ लेकिन कोई नहीं देखता है तो मुझे बहुत दुख होता है। इतना मेहनत करती हो कोई मतलब लाइक शेयर नहीं करता है। लाइक में जय जय सूर्य भगवान लिख दीजिए, चाहे ओम नमः शिवाय लिख दीजिए।